वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 के पोयम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम द विलेज सॉन्ग है, जिसका अर्थ गांव का गीत है और इसके पोएटेस सरोजनी नायडू जी हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पोयम को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अबाउट द पोयम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, जिससे कि आप लोगों के मन में कोई डाउट न रहे या पोयम और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए प्यारे बच्चों, कवित्री सरोजनी नायडू जी एक गीत के रूप में इस कविता में माँ और बेटी के बीच का संवाद बताती हैं। मतलब कि माँ और बेटी के बीच में आपस में बात हो रही है। ठीक है, बेटी प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यधिक आकर्षित रहती है। वह सब कुछ त्याग कर प्रकृति की गोद में जाना चाहती है और प्रकृति के आनंद को भोगना चाहती है, तथा उसकी मां सांसारिक मोह के माध्यम से उसे रोकना चाहती है, परंतु वह विफल रहती है। तो प्यारे बच्चों, इस पोयम में यानी कि मां और बेटी के बातों का वर्णन किया गया है, ठीक है, गीत के माध्यम से। तो चलिए इसको लाइन वाइज पढ़ते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहली लाइन को पढ़ते हैं। ठीक है, पहली लाइन को पढ़ने से पहले चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इस पहले स्टैंजा में, ठीक है, माँ अपने बेटी से कहती है, क्या कहती है, इस लाइन को पढ़ के हम समझते हैं। देखिए, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। ठीक है, हनी का मतलब प्यारी या प्रिय, ठीक है, चाइल्ड का मतलब बच्ची। ठीक है, हनी चाइल्ड यानी प्यारी बच्ची। विदर का मतलब वेयर का मतलब कहां। ठीक है, विदर आर यू गोइंग यानी तुम कहां जा रही हो। मां अपनी बेटी से कहती है हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। ठीक है, यानी कि प्यारी बच्ची तुम कहां जा रही हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए सेकेंड लाइन, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। ठीक है, यहां पे जो कास्ट है ना, कास्ट का मतलब थ्रो यानी कि फेंकना, और योर ज्वेल्स का मतलब अपने आभूषण। ठीक है, ब्रिजेस का मतलब यहां पे हवाएं, ठीक है, और ब्लोइंग का मतलब बहना। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, क्या तुम अपने सभी बहुमूल्य आभूषणों को बहती हुई हवाओं में फेंक दोगी। क्या तुम अपने सभी बहुमूल्य आभूषणों को बहती हुई हवाओं में फेंक दोगी। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको यह भी समझ में आया होगा, बिकॉज यहां पे देखिए एक प्रश्न हो रहा है, यानी कि मां अपनी बेटी से प्रश्न कर रही है। पहले वाले लाइन में भी उन्होंने प्रश्न किया, सेकंड लाइन में भी उन्होंने प्रश्न किया, और देखिए अगले थर्ड लाइन को भी हम देखते हैं। ठीक है, वुड यू लीव द मदर। ठीक है, यानी कि वो कहती हैं वुड यू लीव का मतलब छोड़ना। ठीक है, वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस मां को छोड़ दोगी। Who on golden grain has fed you। अब यहां देखिए जो गोल्डन ग्रेन है ना, गोल्डन ग्रेन का मतलब गेहूं का दाना। ठीक है, और फेड, ठीक है, फेड यू का मतलब होता है पालन पोषण किया। ठीक है, फेड यू का मतलब पालन पोषण किया। तो चलिए पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस मां को छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने तुम्हें गेहूं का दाना खिलाकर पालन पोषण किया, जिसने तुम्हें गेहूं का दाना खिलाकर पालन पोषण किया। ठीक है, यहां भी देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि यहां भी प्रश्न हो रहा है। ठीक है, इन तीनों लाइन में क्या किया गया, प्रश्न किया गया। तो चलिए अगले लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए अगली लाइन को फिर देखते हैं। ठीक है, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। ठीक है, यहां भी देखिए प्रश्न किया जा रहा है, यानी कि उसकी मां, ठीक है, बेटी से प्रश्न करती है। तो यहां भी देखिए प्रश्न किया जा रहा है, चलिए इसको समझ लेते हैं। वुड यू ग्रीव, ठीक है, ग्रीव का मतलब होता है दुख या पीड़ा। ठीक है, लवर का मतलब यहां पे प्यार से है। ठीक है, अच्छा, वुड यू ग्रीव द लवर, ठीक है, क्या तुम प्रेमी को पीड़ा दोगी। क्या तुम प्रेमी को पीड़ा दोगी। हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। ठीक है, राइडिंग फॉर का मतलब घुड़सवारी करके। ठीक है, राइडिंग फॉर का मतलब घुड़सवारी। ठीक है, घुड़सवारी करके आगे आना। ठीक है, फॉर्थ का मतलब होता है आगे, और राइडिंग का मतलब होता है घुड़सवारी। ठीक है, और वेड यू, ठीक है, वेड यू का मतलब होता है तुमसे शादी करने के लिए। वेड यू का मतलब तुमसे शादी करने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। वुड यू ग्रीव द लवर, ठीक है, क्या तुम प्रेमी को पीड़ा दोगी। हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, ठीक है, जो तुमसे शादी करने के लिए घुड़सवारी करके आ रहा है। ठीक है, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, क्या तुम अपने प्रेमी को दुखी करोगी जो घुड़सवारी करके तुमसे शादी करने आ रहा है। ठीक है, यहां पे उसकी मां ये चारों क्वेश्चन पूछती है। तो
इस स्टैंजा को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं, जहां पे वो बच्ची जो है रिप्लाई देती है, यानी कि आंसर देती है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है मदर माइन। ठीक है, यहां पे बच्ची जो है वो रिप्लाई देती है। क्या रिप्लाई देती है? मदर माइन। ठीक है, कि मां मेरी, ठीक है, टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। ठीक है, यानी विल्ड फॉरेस्ट का मतलब सुंदर जंगल या प्राकृतिक जंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, मदर माइन टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। ठीक है, मां मेरी मैं सुंदर जंगल में जा रही हूं। मां मेरी मैं सुंदर जंगल में जा रही हूं। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स। ठीक है, वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स। ठीक है, चंपा यानी कि एक पेड़ का नाम है। ठीक है, और बॉक्स का मतलब यानी कि चंपा की शाखाएं। बॉक्स का मतलब होता है शाखाएं। ठीक है, द चंपा बॉक्स का मतलब चंपा पेड़ की शाखाएं। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स, जहां, ठीक है, चंपा पेड़ की शाखाओं पर, जहां चंपा पेड़ की शाखाओं पर द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। ठीक है, चंपा का मतलब यानी कि पेड़, और बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स का मतलब यहां पे कली से है। ठीक है, और ब्लोइंग का मतलब उड़ना, ठीक है, या बहना। ठीक है, तो यहां पे देखिए द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। ठीक है, चंपा की कलियां उड़ रही हैं। चंपा की कलियां उड़ रही हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स, जहां चंपा पेड़ की शाखाओं पर द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियां उड़ रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर चलिए नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर आइल्स। ठीक है, टू द कोयल हांटेड। कोयल हांटेड का मतलब यहां पे कोयल का कुहकना से है। ठीक है, और रिवर आइल्स, ठीक है, रिवर आइल्स का मतलब होता है यहां पे कि नदी द्वीप समूह या फिर नदी का टापू। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर आइल्स। ठीक है, कोयल के कुहकने वाले नदी के टापू पर जा रही हूं, या नदी के द्वीप समूह पर जा रही हूं। ठीक है, वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन। ठीक है, वेयर का मतलब जहां, और लोटस लिलीज का मतलब होता है, ठीक है, कमल के फूल। ठीक है, लोटस लिलीज का मतलब कमल के फूल या कुमुदनी भी कह सकते हैं। ठीक है, और ग्लिस्टेन का मतलब होता है चमकना। ठीक है, वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन। ठीक है, जहां कमल के फूल चमकते हैं, जहां कमल के फूल चमकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से पूरी लाइन को समझा देते हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन। कोयल के कुहकने वाले नदी के टापू पर जा रही हूं, जहां कमल के फूल चमकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगली लाइन देखते हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी। ठीक है, अब यहां देखिए वॉइसेस, वॉइसेस का मतलब आवाजें। ठीक है, फेरी फॉल्क, फेरी फॉल्क का मतलब यहां पे परी लोक। ठीक है, परी लोक। ठीक है, कॉलिंग का मतलब बुला रही हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए इसको पढ़ लेते हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी। परियों की आवाज मुझे बुला रही है। ओ लिसन। ठीक है, सुनो। ठीक है, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी, यानी कि परियों की आवाजें मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, हे सुनो। ठीक है, अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां इस वाली लाइन तक मां ने क्वेश्चन किया था, और इन चारों लाइन के माध्यम से बच्ची ने आंसर दिया। ठीक है, देन आफ्टर फिर देखिए उसकी मां क्या कहती हैं। आगे देखिए, हनी चाइल्ड, यानी कि प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। ठीक है, फुल ऑफ प्लीजर का मतलब होता है प्रसन्नता से भरा हुआ। ठीक है, और वर्ल्ड का मतलब संसार। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। ठीक है, यानी कि वो कहती हैं कि हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, कि प्यारी बच्ची संसार खुशियों से भरा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स का मतलब होता है शादी के गीत। ठीक है, एंड क्रेडल सॉन्ग का मतलब होता है पालना के गीत। ठीक है, पालना के गीत। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स। ठीक है, शादी के गीतों से और पालना के गीतों से, एंड सैंडल सेंटेड, ठीक है, लीजर, एंड और, ठीक है, सैंडल का मतलब यहां पे चंदन से है, सेंटेड का मतलब सुगंध से है। ठीक है, और लीजर का मतलब अवकाश से है या फुर्सत से है। ठीक है, एंड सैंडल सेंटेड लीजर। ठीक है, और फुर्सत से चंदन के सुगंधों से भरा हुआ है, और फुर्सत से चंदन के सुगंधों से भरा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मैं इन दोनों लाइन को एक बार फिर से आपको समझा देता हूं।
आई होप आपको थोड़ा बहुत अगर डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। देखिए उसकी माँ फिर से कहती हैं हनी चाइल्ड, यानी कि प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, यानी कि जो संसार है वो खुशियों से भरा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप ब्रिडल सॉन्ग्स, ठीक है, यानी कि किससे भरा हुआ है, शादी के गीतों से भरा हुआ है। एंड क्रेडल सॉन्ग्स, ठीक है, और पालना के गीतों से भरा हुआ है। एंड सैंडल सेंटेड लीजर, ठीक है, और फुर्सत से चंदन के सुगंधों से भरा हुआ है। तो आई होप आपको अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे फिर देखिए, योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, ठीक है। अब यहां देखिए ब्राइडल रॉब्स का मतलब होता है, ठीक है, शादी के वस्त्र या शादी के पोशाक, ठीक है, ब्राइडल रॉब्स का मतलब, ठीक है, शादी के वस्त्र या शादी के पोशाक, ठीक है। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम का मतलब करघा, ठीक है। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, ठीक है, तुम्हारा शादी का वस्त्र करघा में है, तुम्हारा शादी का वस्त्र करघा में है। अच्छा, सिल्वर एंड सैफरान ग्लोइंग, ठीक है, सिल्वर का मतलब यहां पे चांदी, ठीक है, एंड सैफरान का मतलब केसरिया, और ग्लोविंग का मतलब चमकने से है, ठीक है। सिल्वर एंड सैफरान ग्लोविंग, उस पर चांदी तथा केसरिया रंग चमक रहा है, उस पर चांदी तथा केसरिया रंग चमक रहा है। देन आफ्टर अगली लाइन देखिए, ठीक है, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हियर्थ, ठीक है, योर ब्राइडल केक का मतलब शादी का केक, ठीक है, आर ऑन द हियर्थ, ठीक है, हियर्थ का मतलब चूल्हा, अंगीठी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हियर्थ, ठीक है, तुम्हारे शादी का केक अंगीठी पर है, तुम्हारे शादी का केक अंगीठी या चूल्हे पर है। ओ वेदर आर यू गोइंग, वेदर का मतलब वेयर, ठीक है, ओ वेदर आर यू गोइंग, ठीक है, यानी कि तुम कहां जा रही हो, ठीक है, तुम कहां जा रही हो। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए, यहाँ पे इस वाले स्टैंजा में माँ ने उससे फिर से पूछा है, और उसके बाद आखिरी स्टैंजा में बच्ची उसको रिप्लाई देती है अपनी माँ को, ठीक है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, ठीक है। ब्राइडल सॉन्ग्स मैंने बताया शादी के गीत, और क्रेडल सॉन्ग्स का मतलब पालना के गीत, ठीक है। यानी कि बच्ची कहती है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, ठीक है, शादी के गीत और पालना के गीत हैव, ठीक है, कैडेंसेस ऑफ सारो, ठीक है, हैव कैडेंसेस ऑफ सारो। कैडेंसेस का मतलब होता है ताल या स्वर, ठीक है, और सारो का मतलब दुख, ठीक है। कैडेंसेस ऑफ सारो का मतलब कि दुख के ताल या दुख के स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, ठीक है, शादी के गीत और पालना के गीत हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, दुख के स्वर होते हैं, ठीक है, यानी कि शादी के गीत और पालना के गीत दुख के स्वर होते हैं। उसके बाद फिर देखिए द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, टुडे का मतलब आज, सन का मतलब सूर्य, ठीक है, लाफ्टर का मतलब हंसी। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज सूर्य की हंसी, आज सूर्य की हंसी। द विंड ऑफ दैट टुमारो, दैट का मतलब मृत्यु, टुमारो का मतलब, ठीक है, कल, आने वाला कल, और विंड का मतलब हवा। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, ठीक है, कल मौत की हवा होगी, ठीक है। द लाफ्टर ऑफ द सन, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, ठीक है, आज सूर्य की हंसी। द विंड ऑफ दैट टुमारो, कल मौत की हवा होगी। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए अगली लाइन, ये सारी लाइन जो है यहां से लेके यहां तक बच्ची कह रही है, ठीक है, मां से अपने। अगली लाइन देखिए, फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, ठीक है, फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो स्वीटर है ना, स्वीटर का मतलब यहाँ पे मधुर से है, ठीक है, साउंड का मतलब प्रतीत होने से है, ठीक है, और फॉरेस्ट नोट्स का मतलब होता है जंगल के सुर या जंगल के ताल, ठीक है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, ठीक है, दूर जंगल के सुरों में मधुर ध्वनि है, ठीक है, दूर जंगल के सुरों में, ठीक है, मधुर ध्वनि है। अच्छा, उसके बाद वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ठीक है, वेयर यानी कि जहां, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, स्ट्रीम्स का मतलब धाराएं, आर फॉलिंग, फॉलिंग का मतलब गिरने से है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहां वन धाराएं गिर रही हैं, ठीक है, जहां वन धाराएं गिर रही हैं, ठीक है, या फिर जंगल की धाराएं गिर रही हैं, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए आखिरी लाइन में, ओ मदर माइन, ठीक है, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, स्टे का मतलब ठहरने से है, आई कैन नॉट स्टे,
ठीक है, मैं नहीं ठहर सकती या मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग, ठीक है, द फेरी फॉल, फेरी फॉल का मतलब परी लोग, ठीक है, द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग, ठीक है, यानी कि परी लोग बुला रही हैं, परी लोग बुला रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आपको कि अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर दीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में, ठीक है, तो आप कहीं से भी कुछ भी हो अगर इंग्लिश में आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझसे पूछ सकते हैं। हम फर्स्टली सबसे पहले आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गुड डे।